हेलो स्टूडेंट। हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देख रहे थे। लॉन्ग टाइप में फिफ्थ सिक्स सेवन एट ले गया है, तो हम उसे देखेंगे। फिफ्थ, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ अदर कंजर्वेशन विच इज़ नेसेसरी। याद दिया हुआ है, व्हाट इज वाटर कंजर्वेशन नेसेसरी, डिस्क्राइब द मेन मेथड। ठीक है। Two following are the crucial method for the water conservation. First, to collect rainwater and stop it from draining off. जो रेन वाटर है उसे कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, जो व्यर्थ में बह रहा है उसे रोकना। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, जो वाटर रिसोर्स को कैसे प्रबंध करना। साइंटिफिक प्रिवेंशन ऑफ वाटर रिसोर्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पॉल्यूशन, घरेलू और जो औद्योगिक पॉल्यूट हो रहा है वाटर, उससे क्या करना, उसे रोकना। ठीक है। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर पर्पसेज इज इनएडिक्वेट एंड इन इरेगुलर इन अवर कंट्री। मतलब जो वाटर की जो अवेबिलिटी है वो एग्रीकल्चर पर्पज से, इंडस्ट्री से क्या है, अनियमित है हमारे देश में। बीइंग द मानसून, द bulk of rainfall is confined to a brief period of 3 to 4 months। मतलब जो हमारा भारत है वो मानसून पर निर्भर होता है। ठीक है, हमारे भारत के किसान मानसून पर निर्भर होते हैं और ये एक सीमित क्षेत्र तक ही, मतलब एक सीमित एक इसका अवधि होती है जो होती है 3 to 4 months। इवन द प्लेस ऑफ हाई रेनफॉल लाइक चेरापूंजी एंड कोंकण हैविंग हैवी रेनफॉल, कहाँ क्या होती है, वहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, बट फेस स्कार्सिटी ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। लेकिन ड्राई सीजन में वहाँ पर क्या, वाटर की स्कार्सिटी होती है। ठीक है। सेकेंडली, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज अनइक्वल। फर्स्ट क्या था, डिपेंड ऑन मानसून। सेकेंड, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइक्वल। ठीक है। तो सेकेंडली, डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल इज अनइक्वल। फॉर एग्जाम्पल, अवर ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आर अबंडेंट ओनली इन द नॉर्थन एंड कोस्टल प्लेन। जो हमारे ग्राउंड वाटर है कहाँ पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, नॉर्थ क्षेत्र में और कोस्टल मैदान में। ठीक है। एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री सप्लाइड इनएडिक्वेट, मतलब दूसरे कंट्री में देखा जाए इसका सप्लाई क्या है, अपर्याप्त है। द रिवर वाटर ऑफ द कंट्री इज आल्सो नॉट वेल कंडक्टेड कनेक्टेड बाय कैनल्स। जो रिवर वाटर है कंट्री के, क्या क्या है, वो भी अच्छे से नहरों से कनेक्टेड नहीं है। इन शॉर्ट, द सप्लाई ऑफ वाटर इन इंडिया डिपेंडेंस ऑन मानसून एंड आल्सो टोपोग्राफी ऑफ लैंड। किस पे निर्भर करती है, मानसून पे, और वहाँ की जो टोपोग्राफी है, आकृति, वो कैसी, उस पर भी निर्भर करती है। देयर फॉर वी फील दैट इट्स नेसेसरी टू कंजर्व, तो क्या है, नेसेसरी है कंजर्व करना प्रीसियस नेचर रिसोर्स को। रनिंग वाटर ऑफ रिवर्स में भी यूज फॉर इरिगेशन, जो रनिंग वाटर है, ठीक है, रिवर का, उसे भी यूज किया जाता है इरिगेशन बाय कंस्ट्रक्टिंग या कैनल, क्या बना दी जाती है, वहां पर एक नहर बना दी जाती है। सिमिलरली, डैम में भी में टू कंस्ट्रक्टेड द प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और डैम के थ्रू क्या की जाती है, बिजली उत्पादित की जाती है। ठीक है, बना के। सिक्स्थ है, डिस्क्राइब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट। मतलब फॉरेस्ट के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवांटेज क्या है, ये हमने पढ़े थे, आप लोगों को याद है। तो डायरेक्ट एडवांटेज, वुड मिल, वो जो बेसिक इंडस्ट्री है उन्हें, उनके लिए हेल्पफुल है। ठीक है। और जो माइनर प्रोड्यूस इंडस्ट्री उसके लिए हेल्पफुल थी। और इनडायरेक्टली क्या थे, जो सॉइल सॉइल इरोजन है उसके लिए इम्पोर्टेंट थी, मतलब उसको सॉइल को क्या करके रखती थी, होल्ड करके रखती थी। ठीक है। तो हम देखते हैं डायरेक्ट एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट आर, फॉरेस्ट प्रोवाइड्स वुड, तो क्या प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट से लकड़ियां प्राप्त होती हैं। वुड फ्रॉम फॉरेस्ट इज एन इम्पोर्टेंट फ्यूल, क्या है, एक महत्वपूर्ण ईंधन है। ठीक है। वुड एंड काउ डंग प्रोड्यूस, जो काउ का वेस्टेज होते हैं, प्रोड्यूस 34.6% ऑफ टोटल पावर रिसोर्स। मतलब कुल जो पावर रिसोर्स उसका कितना प्रोड्यूस करता है वुड और काउ डंग, 34.6%। दे प्रोवाइड अस टीक, साल, शीशम, ये मूल्यवान क्या है, लकड़ियां हैं, इससे प्राप्त होती हैं। ठीक है। वुड इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, क्या बनाया जाता है उससे, फर्नीचर। सेकंड, फॉरेस्ट प्रोवाइड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब क्या करता है, लघु वनोज उपज जो उत्पाद है वो देता है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ माइनर प्रोडक्ट विच आर इसेंशियल फॉर इंडस्ट्री, क्या है, जैसे कि लाख, टैनिंग मटेरियल, गम, हनी, कत्था, बैग्स, रेजिन,
बैम्बू, मेडिकल हर्ब्स, हॉर्न, हाइड्स ऑफ एनिमल एक्सेट्रा। ठीक है, ये किसके लिए? जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उसके लिए। फॉरेस्ट प्रोवाइड मटेरियल फॉर वेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए भी, आधारभूत जो इंडस्ट्री रहती है, वुड इज यूजफुल रॉ मटेरियल। ठीक है, फॉर सेवरल इंडस्ट्रीज लाइक पेपर, मैच, लेक, लेदर, ऑयल एंड हर्बल मेडिसिन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए भी, डेवलप फ्रॉम द माइनर फॉरेस्ट प्रोवाइड लाइक तेंदुपत्ता, ठीक है, हनी, वैक्स एक्सेट्रा। ग्रेजिंग लैंड फॉर एनिमल्स, मतलब चारागाह के भूमि उपलब्ध कराना किसके लिए है? एनिमल के लिए। फॉरेस्ट प्रोवाइड नेचुरल पास्चर्स फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स, कि मतलब चारागाह, प्राकृतिक चारागाह प्रोवाइड कराना। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देना। अबाउट 7.8 करोड़ पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर दियर लाइवलीहुड। मैनी इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। क्या है? रॉ मटेरियल मतलब कच्चे माल पर क्या है? वो निर्भर है। फॉर फ्रॉम फॉरेस्ट गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू करोड्स ऑफ पीपल, मतलब करोड़ के लोग क्या किस में लगे हैं? फॉरेस्ट में लगे। रेवेन्यू जनरेट करता है। ठीक है, गवर्नमेंट रिसीव करोड्स ऑफ रुपीज, मतलब करोड़ के क्या करोड़ों से इन्हें क्या प्राप्त होता है? रेवेन्यू प्राप्त हो जाता होता है फ्रॉम द फॉरेस्ट एज रेवेन्यू एंड रॉयल्टी। प्रेजेंटली दिस रेवेन्यू इज 670 करोड़ रुपीज पर एनम। पर एनम कितना है? 670 करोड़। इनडायरेक्टली क्या है? कंट्रोल सॉइल इरोजन। ट्रीज फर्मली इंक्लोज द कंसिडरेबल रिड्यूस सॉइल इरोजन, मतलब क्या करती है? ट्री की जो रूट रहती है तो क्या मजबूती से सॉइल को पकड़ी हुई होती है। ट्री होल्ड द फर्टाइल टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। जो फर्टाइल टॉप लेयर हमने पढ़े थे ना, सॉइल प्रोफाइल, उसे क्या होती है? होल्ड करी होती है। कंट्रोल द क्लाइमेट, क्लाइमेट को कंट्रोल करती है। फॉरेस्ट एक्ट एज विंड ब्रेक विच चेक द वेलोसिटी ऑफ विंड, मतलब जो विंड है उसको भी कंट्रोल करती है। द क्लाइमेट ऑफ फॉरेस्ट एरिया रिमेन्स टेम्परेट, मतलब तो जो फॉरेस्ट एरिया वो कैसा रहता है? टेम्परेट, मतलब शीतोष्ण रहता है, ना तो गर्म रहता है ना तो ज्यादा ठंडा रहता है। चेक फ्लड्स, स्पीड ऑफ वाटर रिड्यूस, मतलब जो वाटर वाटर है, ये जो फ्लड कब आते हैं? जब वाटर की क्या स्पीड ज़्यादा होगी तो क्या होगा? वहाँ पर पानी इधर निकल जाएगा उधर निकल जाएगा, मतलब जो जहाँ से आ रहा है उससे बाहर निकल जाएगा, तो उससे क्या हो जाता है? फ्लड आ जाते हैं। तो उसको क्या करता है? इसे रिड्यूस करता है। ठीक है, वाटर इज रिड्यूस बाय ट्रीज, पेड़ों के द्वारा। फोर्स ऑफ वाटर इज रिड्यूस बाय एक्सटेंसिव फॉरेस्ट कवर। ठीक है, कंट्रोल एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट एरिया, जो डेजर्ट एरिया है उसको भी क्या करता है? नियंत्रित करता है। जब सरदार पटेल सेड इफ एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट आर टू बी कंट्रोल, उन्हें कहा कि अगर जो डेजर्ट एरिया है उसे नियंत्रित, उनके विस्तार को नियंत्रित कर लिया जाए, एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन टू बी प्रिवेंटेड, जो मानव सत्य है वो भी क्या हुई? रोक दी जाए, देन द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ इज टू बी प्रिवेंटेड, तो जो डिस्ट्रक्शन है फॉरेस्ट के संपत्ति का उसे क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। किसने कहा था? सरदार पटेल ने। क्वेश्चन 7, डिस्क्राइब द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। क्या प्रयास है इनके फॉरेस्ट कंजर्वेशन? इन 1950 आफ्टर इंडिपेंडेंस, सेंट्रल फॉरेस्ट बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड। न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी वाज मेड। इट्स 4 मेन पॉइंट्स वर, क्या थे? फर्स्ट था, फॉरेस्ट एरिया शुड बी इंक्रीज टू 33.3%। हमने देखा था स्टार्टिंग में कितना था कवर्ड? 25%। ठीक है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण कितना रह गया था? 15%। और 1915 की जो पॉलिसी आई है, 50 की पॉलिसी आई है, उसमें कितना रखा गया? 33.3% होना चाहिए। ठीक है, फॉरेस्टेशन हो, अधिक से अधिक पेड़ लगाया जाए, प्रोटेक्शन हो, फॉरेस्ट्री रिसर्च हो। ठीक है, द पॉलिसी वाज रिवाइज्ड ऑन 7 दिसंबर 1988। द मेन एम ऑफ द फॉरेस्ट, क्या थे इनके एम? प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट, मतलब उसको संरक्षित करना, सुरक्षित करना, विकसित करना। ठीक है, फर्स्ट इज द मेंटेनेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी, मतलब जो इन्वायरमेंटल स्थिरता है उसको क्या करना? मेंटेन करना। ठीक है, किसके थ्रू? प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, पारिस्थितिक संतुलन के, जो संतुलन क्या करके? संरक्षित करके, मरम्मत करके उसका। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज, मतलब जो
प्राकृतिक संपदा है उसका क्या करना, संरक्षण करना। चेक ऑन सॉइल इरोजन एंड डेन्यूडेशन, मतलब जो सॉइल इरोजन है, अनाच्छादन है, इसको क्या करना, उसकी जांच करना। इन केचमेंट एरिया, जहाँ पर जल ग्रहण है रिवर का, लेक्स एंड रिजर्वर्स, जहाँ जल विभाजक जलपोत बनाए जाते हैं ना बड़े बड़े, वहाँ। इन 1990 अ 20 ईयर नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम वाज लॉन्च किया गया, ठीक है। मैक नेशनल फॉरेस्ट्री पॉलिसी 1988 फंक्शनल फॉर द डेवलपमेंट फॉर द फॉरेस्ट, इसके लिए फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए स्टेप, मतलब जो फॉरेस्ट के लिए विभिन्न संस्थाएं बनाई गई, वहीं कहीं पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है, कहीं पर फॉरेस्ट के लिए क्या एजुकेटेड किया जाता है। स्टेब्लिश सेंटर फॉरेस्ट कमीशन, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, इस्टेब्लिशमेंट वुडक्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पर वुडक्राफ्ट ट्रेनिंग की क्या दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। क्वेश्चन 8, वाई वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज नेसेसरी, मतलब जो वन्य जीवन संरक्षण है वो आवश्यक क्यों है। व्हाट द मेजर ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, क्या उपाय हैं इनको कंजर्व करने के, तो देखेंगे, ठीक है। डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट हैज इंडेंजर्ड प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब फॉरेस्ट के डिप्लेशन के कारण, पतन के कारण क्या हो रहा है, पेड़ पौधे और जो वन्य जीव है वो उनका जीवन खतरे में है। सेवरल स्पीसीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट, क्या हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं कुछ तो जो स्पीसीज थी बहुत सी। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व नेचुरल हैबिटल एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बिकमिंग एक्सटेंट, मतलब उन्हें क्या करना, प्रोटेक्ट करना, ताकि वो क्या ना हो, एक्सटेंट ना हो। द गवर्नमेंट हैज सेट अप मैनी प्रोग्राम, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत से योजनाएं सेटअप की। देयर आर आल्सो प्रोग्राम्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड एंड मैनग्रोव्स, किसके लिए, जो वेटलैंड है, जो स्वैम्पी भूमि होती है ना, दलदली मैन, जहाँ पर मैनग्रोव्स एंड कोरल रिलीफ्स, अंडर द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेशल इकोसिस्टम। स्पेशल क्या इकोसिस्टम में क्या होते हैं, प्रिजर्व होते हैं। कोरल रीफ्स ये कहाँ होती हैं, समुद्र में होती है, ठीक है। कोरल रीफ्स आर, जो हमने देखे लक्षद्वीप, वो कोरल रीफ से ही बना है। कोरल रिलीफ्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई बायोमास प्रोडक्ट, क्या करती है, बायोमास प्रोडक्ट करती है। रिच फ्लोरा एंड फोना डाइवर्सिटी फॉर कोरल reliefs have been identified for conservation and management. Periodic census of wild animals are undertaken to check the number of certain, मतलब क्या होना चाहिए, जो समय समय पर जनगणना होना चाहिए, ताकि ये देखा जाए कितनी स्पीसीज जो है रिड्यूस हो गई है, ठीक है। द हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल एंड वर्ड्स हैज बीन बैंड, मतलब इनका जो शिकार किया जाता है उसे क्या कर दिया जाए, प्रतिबंधित कर दिया जाए। एंड हंटर्स आर पेनलाइज्ड, मतलब उसमें क्या किया जाए, जुर्माना हो। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो वाइल्ड लाइफ का क्या हो, संरक्षण हो। फॉलोइंग एफर्ट कैन बी मेड टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ, सेफ गार्डिंग द नेशनल हैबिटेट ऑफ द वर्ल्ड एनिमल, मतलब राष्ट्रीय जो हैबिटेट है और वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको क्या किया जाए, सुरक्षित किया जाए। पोचिंग शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, मतलब जो हंटिंग है उसे क्या किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए। स्टेब्लिशिंग द बायोस्फीयर रिजर्व इन फॉरेस्ट एरिया में बायोस्फीयर रिजर्व स्टेब्लिश किया जाए। एजुकेटिंग पब्लिक फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पब्लिक को क्या किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए उनकी सुरक्षा के लिए। 8 लेवल्स ऑफ एजुकेशन। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम, मतलब वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम का क्या वो क्रियान्वयन किया जाए। तो यहाँ हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर फिनिश हो गए। आप सभी अपनी नोटबुक कंप्लीट करेंगे, ओके।